Welcome student in the session number 5 of pair of linear equations in two variables. In this session we should learn about the elimination method. In our session number 4 we taught you about the substitution method to solve the pair of linear equations with two variables. Now in this session let we start how to get the solutions of the pair of linear equations into variables. The method is there, elimination method, and we should apply this method by using a proper example. By applying this method, first we should learn how to apply this method. Okay, इस मेथड को अप्लाई करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना कंपलसरी है. सपोज दैट वी हैव पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. फर्स्ट 3x + 2y = 11 एंड सेकेंड लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 4. इस टाइप के लीनियर इक्वेशंस में पहले ये ऑब्जर्व कर लीजिए, क्या इस लीनियर इक्वेशंस में x और y में से दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल है. दोनों इक्वेशंस में देख ले क्या x के कोएफिशिएंट इक्वल है, या x का कोएफिशिएंट 3 है या x का कोएफिशिएंट 2 है. इट इज़ नॉट इक्वल एंड साइन आल्सो नॉट इक्वल. सेकेंड, अब y के कोएफिशिएंट देख ले क्या इन दोनों इक्वेशंस में इक्वल है. नो, हियर कोएफिशिएंट ऑफ y इज़ 2 एंड हियर कोएफिशिएंट ऑफ y इज़ 3. इट मीन्स इन दोनों ही लीनियर इक्वेशंस में x और y दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है. ऐसी कंडीशंस में इन दोनों लीनियर इक्वेशंस में किसी एक वेरिएबल्स के आइदर x और आइदर y, किसी एक वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट को हम इक्वल कर लेते हैं. हाँ, आपकी इच्छा है, चाहे तो आप x के कोएफिशिएंट को दोनों में इक्वल कर लो या y के कोएफिशिएंट को दोनों इक्वेशंस में इक्वल कर लो. ओके, अब हम देखें, लेट वी स्टार्ट. इन दिस इक्वेशंस वी शुड मेक इक्वल कोएफिशिएंट ऑफ x. ओके, अब x के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है तो बड़ा इजी स्टेप है. x के कोएफिशिएंट 3 का मल्टीप्लाई, हाँ, x के कोएफिशिएंट 3 का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 में पूरा कर दीजिए. इक्वेशन नंबर 2 में पूरा कर दीजिए, ठीक है. और इक्वेशन नंबर 2 में x का कोएफिशिएंट जो 2 है, इस 2 का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 में, इन इंटायर द इक्वेशन नंबर 1 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे होल इक्वेशन में. तो सो लेट वी स्टार्ट. वी शुड मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 by 3. इक्वेशन नंबर 2 by 3. ओके, सो 3 into 2x plus 3y = 4. What will be? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9y = 3 4 जा 12. क्लियर. इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दिया, न्यू इक्वेशन. और सेकेंड सिचुएशन क्या है, 2 का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 में, कंप्लीट इक्वेशन नंबर 1 में कर दीजिए. सो कम ऑन, 2 × 3x + 2y = 11. मल्टीप्लाई इट. 2 3 जा 6x + 2 2 जा 4y = 2 11 जा 22. नाउ इक्वेशन नंबर 4. इट्स क्लियर. मतलब इसमें क्या किए, x के कोएफिशिएंट का नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में x के कोएफिशिएंट का इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई कर दिए
और इक्वेशन नंबर 2 में x के कोफिशिएंट का इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर दिए। तो इससे क्या होगा, इसमें x का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 6x हो गया और यहाँ भी x का कोफिशिएंट 6x हो गया। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखें क्या दोनों ही कोफिशिएंट के साइन सेम है। अगर साइन डिफरेंट है तो इन दोनों नए इक्वेशंस को ऐड कर लें, मतलब ऐड कर लें। और यदि साइन सेम नहीं है, यदि साइन डिफरेंट है तो ऐड कर लें, और यदि साइन डिफरेंट नहीं सेम है तो क्या कर लें, माइनस कर लें। यहाँ x का साइन पॉजिटिव है, यहाँ भी x का साइन पॉजिटिव है। इट मीन्स दोनों में x के कोफिशिएंट के साइन सेम है, इसलिए हम इसको क्या करें, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट कर लें। ओके, सो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, so let us write the equation number 3 once again. 6x plus 9y is equal to 12. And equation number 4, what is equation number 4? 6x plus 4y is equal to 22. और क्या करना है, माइनस। अगर माइनस करें तो प्लस साइन माइनस हो जाएगा, ए भी प्लस साइन माइनस हो जाएगा, ए भी प्लस साइन माइनस हो जाएगा। 6x माइनस 6x कैंसल, 9y and minus 4y, it will be 5y is equal to 12, and this is the minus 22. So what will be, you should subtract in this manner like that. Just understand, minus 22 and plus 12, what will be, 0 and 1, the sign of bigger digit minus, so you should write here minus 10. Now y is equal to minus 10 upon 5. It is in the multiply side, so when you should bring it here in the next side, it means LHS, that will be in the divided form. 5 2 are 10, minus is here, so minus 2. So value of y is equal to minus 2. Now we should substitute or put the value of y in the equation number 1 और इक्वेशन नंबर 2, आपकी इच्छा। आप y की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में रख दीजिए या इक्वेशन 2 में रख दीजिए, आप पर डिपेंड करता है। एंड यू शुड गेट द वैल्यू ऑफ x. ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1. ओके, व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1? Equation number 1 is here, 3x plus 2y is equal to 11. So substitute the value of y is equal to -2 in this equation number 1. So 3x plus 2 into what is the value of y, -2, is equal to 11. 3x 2 2s are 4, minus is there, so minus 4 is equal to 11. Now just shift the -4 in the LHS side, so sign will be changed. 3x is equal to 11 plus 4, so 3x is equal to 15. And now you should just solve it. X is equal to 15 upon 3. You should divide 3 5s are 15, 3 1s are 3, 3 5s are 15. So x is equal to 5. Okay, it means we got the value of both variables. X is equal to 5 and y is equal to -2. So our answer will be x is equal to 5 and y is equal to -2. Our answer is correct or not, we can check it to make the confirmation of or to make the accuracy of your solution. Suppose that you take any one equations. For example, equation number 1 is there, 3x plus 2y is equal to 11.
तो आप क्या करें, LHS साइड में x और y की वैल्यू रख लें। यदि x और y की वैल्यू LHS साइड में रखने पर जो वैल्यू RHS के इक्वल आती है, इट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। ओके, लेट मी स्टार्ट। LHS is here 3x plus 2y. Put the value of variables 3 into 5 because value of x is 5 plus 2 into value of y is -2. Just solve. 3 5 जा 15, 2 2 जा 4, -4, it means 11. Your answer is correct. Your answer is correct. It means you solved the question correctly and there is no any doubts. I think you understood everything, and if any doubt is there you can ask me, and again we can solve. Now for your task there is some questions to solve using the elimination method. Okay, so for your practice work, for this session, exercise 3.4, question number 1, and you should solve 1 of question number 1, 2, 3 and 4. Okay, in this exercise 4 you just understand x upon 2 plus 2y upon 3 is equal to -1, and same is x minus y upon 3 is equal to 3. What you will do in this question? First you should take the LCM in equation number 1. You should simplify the equation number 1. 2 और 3 का LCM ले ले, 6 आएगा। LCM लेने के बाद इसको सॉल्व कर ले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, और पूरा इक्वेशन आपका एक होल नंबर के फॉर्म में होगा। और सेम ऐसे ही आप इक्वेशन नंबर 2 को करें और वही मेथड अप्लाई करें जिस टाइप से मैंने आपको बताया है। नाउ यू शुड सबमिट राइट नाउ यू शुड सबमिट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 and equation number 2, and later you should submit the solution of question number 3 and question number 4. Okay, so let me start and submit immediately in this class the solution of equation number 1 question number 1 and question number 2. Okay, thank you.